नगर व ग्रामीण अंचलों में अलविदा जुमे की नमाज हुई अदा। वक्फ बिल संशोधन को लेकर नमाजियों ने काली पट्टी बांध नमाज की अदा। आदाब, जय हिंद, नमस्कार। खबर जनपद बलिया के बेलथा रोड से, जहां नगर सहित ग्रामीण अंचलों में आज शुक्रवार को मौलवी मौलानाओं के साथ मुस्लिम भाइयों के द्वारा जुमे की अलविदा नमाज अदा की गई। नगर के मरकजी जामा मस्जिद, मुख्य बाजार, बस स्टेशन स्थित मस्जिद के अलावा ग्रामीण क्षेत्र के फरसाटार, कुंडैल, बिठुआ आदि ग्रामों में भी अलविदा की नमाज अदा हुई। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के आह्वान पर वक्फ संशोधन बिल 2024 को लेकर मरकजी जामा मस्जिद में नमाज के दौरान काली पट्टी बांधकर नमाजियों ने अपना शांतिपूर्वक विरोध का इजहार किया। इस संबंध में मुफ्ती मोइन अहमद ने क्या कहा, देखें। आज जो पाक महीना चल रहा है रमजान मुबारक का, ऐसे में जो आज आखिरी जुमा, जिसे अलविदा जुमा के नाम से लोग कहते हैं, और ऐसे में देखा जा रहा है कि जो आवाम आई है नमाज अदा करने के लिए अलविदा जुमा की, बाहों पे काली पट्टी बांध रही है। क्या है मामला, इसके बारे में जरा बताएं। देखें, जो भी ज़मीनें हैं या जो भी चीज़ें हैं वो सब अल्लाह की मिल्कियत में और लोग उसके अमीन हैं। शरीयत में हमारा एक वक्फ भी है जो इस्लाम का एक बड़ा हिस्सा है, और इस मुल्क में सबसे ज़्यादा ज़मीनें रेलवे है, उसके बाद वज़ारत दफ़ा, और तीसरी चीज़ें वक्फ के पास हैं। तो अभी जो हुकूमत बिल लेकर आई है, हालांकि आज़ादी के बाद से कई बार ऐसी बिलें आई हैं, लेकिन अभी 8 अगस्त को जो बिल आई है जिसमें ये वक्फ के अंदर मुदाखलत है और घुस करके मुसलमानों की ज़मीनों पर कब्जा करने की पूरी कोशिश है। हम उसका एक खामोश मुदायरा काली पट्टी बांध कर दिए, हम इसकी हिमायत में नहीं है, पुरजोर हम इसकी मुखालिफत करते हैं। बता दें कि बेलथा रोड मरकजी जामा मस्जिद में हजारों की संख्या में लोगों ने अलविदा की नमाज अदा की और मुल्क में चैनो अमन के लिए दुआ मांगी। इस मौके पर सपा के वरिष्ठ नेता राजन कनौजिया ने मस्जिद से बाहर निकल रहे नमाजियों से मिलकर अलविदा जुमा की मुबारक देते हुए क्या कहा, देखें। का जो ये बिल, जो काला कानून आया हुआ है, इसको लेकर अब की क्या सोच है? आज हम लोग जिस आशय उद्देश्य से यहाँ आए हैं, आदिकाल से ईद से पहले जो शुक्रवार आता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। उसमें हमारे जो भी अक़लियत के भाई हैं अपना नमाज अदा करते हैं, उसके बाद ईद आ जाता है। और ये जो काला पट्टी है ये प्रतिरोध का प्रतीक है। जब किसी तरह की गैर संवैधानिक प्रक्रिया देश में दिखती है तो लोकतांत्रिक तरीके से उसका प्रतिरोध करने के लिए काली पट्टी बांध करके इसका इजहार किया जाता है। चाहे वक्फ बोर्ड हो और चाहे किसी तरह की स्थिति हो, ये भारत जो है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान से चलता है, और उस संविधान में भारत में निवास करने वाले समस्त धर्मों, समस्त जातियों, समस्त संप्रदाय के लोगों का बराबरी का मान सम्मान अधिकार है, और सारे लोगों को स्वतंत्रता है कि अपने धर्म का और अपनी सारी चीज़ों का वो स्वतंत्रता के साथ अपना प्रचार प्रसार करें। मेरा मानना है, हमारी पार्टी ने वक्फ बोर्ड पर जो अभी आया है पार्लियामेंट के अंदर मामला, उसको लेकर के पुरजोर अपोज किया है, और यदि इस तरह की स्थिति नहीं बनी रही तो देश में आने वाले समय में नफरत का माहौल पैदा हो सकता है। चाहे कि कोई भी धर्म हो, दुनिया में तमाम धर्म हैं और सारे धर्म के लोग भारत में निवास करते हैं। भारत एक ऐसा मुल्क है जहां पर सारे धर्म के लोग रहते हैं, सारे धर्म के लोगों का बराबर सम्मान है, बराबर अधिकार है, और हम लोग बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं और भारतीय संविधान में विश्वास रखते हैं। और भारतीय संविधान सबका सम्मान करता है और सबको स्वतंत्रता से रहने का, विकास करने का और अपने धर्म का अनुपालन करने का, अपनी हिफाजत करने का इजाजत देता है। तो उस पर किसी तरह की कोई कोताही होती है तो जैसी हमारी क्षमता है
यदि पट्टी बांध करके प्रतिकार करने की क्षमता है तो पट्टी बांध करके उसका इजहार करेंगे, बोल करके करने की क्षमता है तो बोल करके करेंगे। इसके अलावा तमाम उसका जरिया है, न्यायपालिका है और तमाम सारे उसके फोरम बने हुए हैं, पार्लियामेंट है, असेंबली है, उसके जरिए भी हम उसका प्रतिकार करेंगे आंदोलन के माध्यम से, लोकतांत्रिक तरीके से। इस मौके पर जामा मस्जिद पेशे इमाम मोहम्मद अशरफ, शेख एजाजुद्दीन, एहसान खान, सरफराज, शहनवाज, मोहम्मद आमिर, महताब आलम, नेहाल अहमद, शमशाद रुबान, सभासद दानिश आफ्ताब, सभासद सद्दाम, खालिद नफीस, आरिफ लारी आदि रहे। वहीं स्थानीय तहसील प्रांगण में भी अधिवक्ताओं ने नमाज के दौरान काली पट्टी बांधकर एक स्वर से अपने आक्रोश का इजहार किया। शांति व्यवस्था के तहत सियर पुलिस चौकी के जवान अपने ड्यूटी में मुस्तैद दिखे। आप देख रहे थे नमस्ते हिंदुस्तान न्यूज। नमस्ते हिंदुस्तान न्यूज के लिए जनपद बलिया बेलथा रोड से ए समद की रिपोर्ट।